Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains। So भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा। आप किसी भी कोर्स का डिमांड कर सकते हो, एनटीएसी ले लो, ओलंपियाड ले लो, किसी भी टाइप का ओलंपियाड ले लो, आप स्टेट बोर्ड की बात करो या सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आप एनसीईआरटी की बात करो या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारा प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे। यहां पे आपको मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मतलब मत समझिएगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट यहां पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय। राइट, चलिए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। सो वी वुड बी लर्निंग हाउ टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा। नाउ व्हाट इज रिडंडेंट? तो रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करना। तो यार एक पर्टिकुलर रो है, किसी भी टेबल में पर्टिकुलर रो है, अब उस रो में बहुत बार क्या होता है, डेटा रिपीट होता है। तो वो जो रिपीटेड डेटा है वो अगर आपको रिमूव करना है तो वो कैसे करते हैं, वो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, हाउ टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा। तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल, जिसमें हम सीख रहे हैं हाउ टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा। तो चलिए फटाफट सीखते देखते हैं क्या है। ठीक है, so by default data is selected from all the rows of the table even if the data appearing in the result gets duplicated। तो by default की अगर मैं बात करूं, so by default जो कॉलम है उसमें सारा जो भी डेटा है वो सिलेक्ट होकर आपको डिस्प्ले होता है, फर्क नहीं पड़ता उसमें डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, सारा डेटा आपको दिखेगा। But if we want only the unique values and remove the redundant data, then we can make use of distinct keyword। तो हम distinct keyword का यूज कर सकते हैं। So the distinct keyword eliminates duplicate rows from the result of a select statement। ठीक है, तो select statement में से एक पर्टिकुलर कॉलम में से, मतलब select statement आप उसको स्पेसिफाई करोगे और एक पर्टिकुलर कॉलम में जो भी रोज है अगर उन रोज में डुप्लीकेट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं तो वो उनको रिमूव कर देता है और सिर्फ यूनिक वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल इसका सिंटेक्स है, आपको लिखना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम फ्रॉम एंड टेबल, तो आपको लिखना है सेलेक्ट। ठीक है, अब जिस भी कॉलम को आपको चाहिए कि वो डिस्टिंक्ट हो, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम, जो भी कॉलम का नाम है, ठीक है, और फ्रॉम लिख देना है, फ्रॉम विच टेबल यू नीड दिस कॉलम। ठीक है, सो फ्रॉम फिर आ जाएगा टेबल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसको आउटपुट कर सकते हो। चले, तो ये तो भी अपन देखेंगे, आगे जरा कुछ और चीजें हैं, पॉइंट्स वो ध्यान देते हैं। नोट, whenever distinct is used, only one null value is returned in the result, no matter how many null values are encountered। चलो, ये कई बार क्या होता है, हमारे पास कॉलम्स में बहुत सारी नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कितनी नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, उन सारी नल वैल्यूज को एक माना जाता है और जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड को कॉल करते हो तो वो एक ही नल रिटर्न होता है। ये मत सोचिएगा एक कॉलम में बहुत सारे नल है तो जितने नल है वो सब रिपीट हो जाएंगे बिकॉज वो तो डिफरेंट होंगे ना, नहीं ऐसा नहीं है, नल को एक ही माना जाता है, तो भले ही कितने भी नल हो एक ही रिटर्न होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इन इफेक्ट अप्लाइज टू द एंटायर आउटपुट रो नॉट अ स्पेसिफिक फील्ड। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड पे अप्लाई नहीं होता, ये पूरी रो में अप्लाई होता है। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन बी स्पेसिफाइड ओनली वंस इन अ गिवन सिलेक्ट क्लॉज। इफ द क्लॉज सेलेक्ट्स मल्टीपल फील्ड्स, डिस्टिंक्ट एलिमिनेट रोज वेयर ऑल द सिलेक्टेड फील्ड्स आर आइडेंटिकल। अब क्या है यार, आपको डिस्टिंक्ट को सिर्फ एक बार स्पेसिफाई करना है, मल्टीपल टाइम स्पेसिफाई नहीं करना है। बट बहुत बार हो सकता है कि सिलेक्ट करते समय हम मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, तो अगर आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो होगा क्या कि आपको मल्टीपल टाइम्स डिस्टिंक्ट नहीं लिखना है। होता क्या है कि आपके टेबल में जैसे सपोज आपने 2 कॉलम सिलेक्ट किए, ठीक है, अब जैसे सपोज मैंने 2 कॉलम इस तरीके से सिलेक्ट किए, अब यहां पे सपोज ए और बी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां पे 1 2 है ना, और 3 4 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप कहो कि यार सर यहाँ पे डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर बल्कि मैं इस चीज को ऐसे बनाता हूं 2 1, अगर आप मुझसे कहो कि सर यहाँ पे डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार, ए बी डुप्लीकेट्स है, 1 1 एंड 2 2 डुप्लीकेट्स है। तो अगर आप एक कॉलम को सर्च करोगे तो सिर्फ ए बी आना चाहिए, इस कॉलम को सर्च करोगे तो 1 2 आना चाहिए। बट अगर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड्स दोनों कॉलम को रन करते हुए रन करूं तो क्या होगा यार, तो दोनों कॉलम को देखा जाएगा कि यार उसमें से कोई डिस्टिंक्ट है कि नहीं। जैसे सपोज A1 एक यूनिक है,
फिर A2 एक यूनिक है, फिर B2 एक यूनिक है। तो A के साथ 1 और A के साथ 2 अलग अलग है ना, मतलब ये A है ये भी A है, बट इस वाले A के साथ 1 है, इस वाले A के साथ 2 है। ऐसे ही ये B और ये B सेम है, बट इस B के साथ 2 है, इस B के साथ 1 है। ऐसे इधर देख लो, ये 2 सेम है बट A B है। ऐसे ये 1 1 देख लो, ए बी अलग अलग है। तो ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट में नहीं आएंगे, ये सेपरेट यूनिक वैल्यूज काउंट किए जाएंगे। बट अगर इसी के साथ एक वैल्यू और होती A1, तो ये हम कहते हैं कि यार यूनिक नहीं है, ये डुप्लीकेट एग्जिस्ट करती है इसकी, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो वही कह रहे हैं हम कि इफ द क्लॉज सेलेक्ट्स मल्टीपल फील्ड्स, डिस्टिंक्ट एलिमिनेट्स रोज वेयर ऑल द फील्ड्स सेलेक्टेड फील्ड्स आर आइडेंटिकल, rows in which some values are the same and some different will be retained। तो जहां पे कुछ डिफरेंट और कुछ सेम है वो रिटेन हो जाएंगे, जहां पे पूरे जितने भी कॉलम्स है वो सब वैल्यूज सेम है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, चलो यार, एक्चुअली में हमारा बहुत सारा प्रैक्टिकल डिस्कशन, सॉरी थ्योरेटिकल डिस्कशन हो गया। चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकली आप इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। ठीक है, तो चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि किस तरीके से, सपोज हमारे पास एक कॉलम है, बहुत सारे डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो अब उसमें से डुप्लीकेट्स हटा के कैसे हम यूनिक वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो करेंगे क्या यार, सबसे पहले तो यार सर्विसेज स्टार्ट कर लेंगे, है ना। सर्विसेज स्टार्ट कर लेंगे तो पहले MySQL का सर्वर स्टार्ट कर लेंगे, है ना। बंद था मेरा सर्वर, सही, यस MySQL का सर्वर मेरा बंद था तो मैंने स्टार्ट कर लिया, सर्वर स्टार्ट कर लिया। उसके बाद चलेंगे वर्कबेंच पे। सो MySQL के, अच्छा वर्कबेंच सर्च करने के लिए आपको MySQL डालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे वर्कबेंच भी सर्च कर सकते हो, वर्क में ही आपको दिख जाएगा वर्कबेंच। ठीक है, सो यू कैन सर्च फॉर वर्कबेंच डायरेक्टली। तो वर्कबेंच आपका ओपन हो गया, लोकल इंस्टेंस कनेक्ट कर लूँगा, PASSWORD डाल दूंगा, पासवर्ड कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरा फिलहाल वर्ड जो डेटाबेस है वो सिलेक्टेड है, बट मैं मेनाजरी पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार मैं क्या करूँगा, पहले तो मेनाजरी डेटाबेस के सारे कॉलम्स को, सारे डेटा सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि डुप्लीकेट्स कहाँ कहाँ हैं। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट से पहले मुझे डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डालूंगा यूज़ मेनाजरी। ठीक है, तो मेनाजरी को यूज़ कर रहे हैं अपन, और इसके बाद मैं डालूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मेनाजरी से कौन सा डेटाबेस चाहिए भाई हमें, तो हमारे पास पेट है और इवेंट है, तो मैं पेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो आई वांट पेट, तो पेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा डेटाबेस आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्पीशीज देखना, स्पीशीज वाला कॉलम देखना, तो स्पीशीज वाले कॉलम में देखो कैट है, फिर डॉग है, बर्ड है, स्नेक है, हैमस्टर है। अब देखो तो कैट रिपीट हो रहा है, डॉग रिपीट हो रहा है, बर्ड रिपीट हो रहा है। अगर आप चाहो कि यार मुझे तो ये जानना है कि यार कितने टाइप की स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, मतलब मुझे यहाँ पे रेपिटेशन नहीं चाहिए, अगर इस रेपिटेशन से आपको बचना है तो यार आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो यार, तो यार इसका एक तरीका है विच इज़ व्हाट। अब देखो एक बार आप सेलेक्ट कर चुके हो, मतलब यूज लोड कर चुके हो, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको कमेंट आउट कर सकते हो। ठीक है, सो यू डोंट नीड दैट नाउ, मैं इस पूरे को कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट लाइन डालने वाला हूं, तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या डालने वाला हूं, एक तरीका जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूं, जिसकी मदद से मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूं। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट करने का कीवर्ड भी डिस्टिंक्ट ही है, तो मुझे डालना है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू। सो डिस्टिंक्ट, ठीक है, सो डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अब डिस्टिंक्ट किस कॉलम में से वैल्यू सेलेक्ट करनी है वो डालना है आपको, तो मुझे सेलेक्ट करनी है स्पीशीज में से। ठीक है, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज, और किस टेबल में से, सो फ्रॉम पेट टेबल। तो अब मुझे ये क्या दे देगा भाई जब मैं इसको रन करूंगा। अच्छा, मैं एक काम भी ये भी कर सकता हूँ कि यार इसको मैं अनकमेंट करूँ, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और मुझे जिस भी कमांड को रन करना है मैं उसी को सेलेक्ट करके रन करूंगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सिर्फ इसी को रन करूंगा। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम पेट, तो देखो डिस्टिंक्ट स्पीशीज आ गई, कैट आ गया, डॉग आ गया, बर्ड आ गया, स्नेक आ गया, हैमस्टर आ गया। अब मुझे देख के बताइएगा क्या आपको यहाँ पे कोई भी रिपीटेड वैल्यू दिख रही है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू दिख रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यार कैट 2 बार आ रहा है, डॉग 2 बार आ रहा है, बर्ड 2 बार आ रहा है, स्नेक 2 बार आ रहा है, हैमस्टर 2 बार आ रहा है? नहीं ना। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूनिक वैल्यूज मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर मैं इसी को वापस से रन करूं और ये देखना चाहूं कि यार टोटल कितने थे, तो अगर आप यहाँ पे अब ओनर पे आ जाओ, एक बार ओनर पे और नजर डालिएगा। ठीक है, इसको ले आते हैं यार, ऐसी करेंगे नहीं तो।
ठीक है। चलो, तो अगर आप ओनर पे नजर डालो तो देखो ओनर में क्या है, हेरोल्ड है, ग्वेन है, हेरोल्ड है, बेनी है, डियान है, ग्वेन है, बेनी है, डियान है। तो अगर आप इसमें देखो तो यार इसमें रेपिटेशंस हैं, रेपिटेशन से बचना है तो वही अगेन वही सेम चीज। सो व्हाट वी वुड डू, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट व्हाट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट व्हाट, ओनर, किस कॉलम से, ओनर कॉलम से, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम पेट टेबल, ठीक है। और इसको सेमी कॉलन लगा देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे तो देखो क्या आ गया, हेरोल्ड आ गया, ग्वेन आ गया, बेनी आ गया, डियान आ गया, ठीक है। तो सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज आपके पास आ गई, आपके पास पूरी वैल्यूज नहीं है, मतलब रिपीटेटिव वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अब इसी में एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा विच इज डेथ। अब डेथ में अगर आप देखो तो यार डेथ में नल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। एक आपका 1995 7 29 एग्जिस्ट करता है, मतलब 29 7 1995 एग्जिस्ट करता है, 29th डे 7th मंथ एंड 1995 एग्जिस्ट करता है। बाकी सब नल है, मतलब बाकी सबकी डेथ नहीं हुई है अभी, बाकी सब नल है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज देखना है, मतलब इसको देखना है कि नल वैल्यूज को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा डुप्लीकेट में, तो वो चीज देखिएगा। तो मैं डालूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट व्हाट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेथ फ्रॉम पेट, ठीक है। सो अब मैं इसी को रन करूंगा सिर्फ एंड सी व्हाट विल हैपन। तो देखो यार नल वैल्यू भी कितनी बार आई है, नल वैल्यू भी एक ही बार आई है। तो एक आपके पास 1995 729 आया है जो एक वैल्यू थी, इसके बाद नल जितनी भी बार थी, फर्क नहीं पड़ता कितनी बार था नल, पर नल भी आपका कितनी बार आया है, नल भी आपका एक ही बार आया है। तो इस तरीके से आपको जब भी जो है जब भी आपको डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यही चीज़ आपको किसी और टेबल में दिखाऊं तो यार इसको इवेंट में दिखा दो, चलो ठीक है। तो हम इवेंट को पहले तो वो कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इवेंट, इवेंट, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट, तो सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं इवेंट में से। तो देखिए क्या आ जाएगा, नेम आ गया, डेट आ गया, टाइप आ गया, रिमार्क आ गया। अब अगर आप देखो यार टाइप में डुप्लीकेट्स है, लेटर है, वेट है, कैनल है, बर्थडे है, ठीक है। बाकी नेम में भी काफ़ी सारे हैं, फ्लफी है, बफी है, चॉपी है, स्लिम है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। फैंग एक डुप्लीकेट दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आपको हटाने हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यू नीड टू डू व्हाट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट व्हाट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप, select distinct type from which table, from event table, ठीक है। so from event table I need what, distinct type। तो देखिए distinct type आ गया, लेटर आ गया, वेट आ गया, कैनल आ गया, बर्थडे आ गया, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं वही जो चीज़ सर्च कर लेता हूँ, नेम, ठीक है। तो यही चीज़ मैं डुप्लीकेट्स ही हटाना चाह रहा हूँ। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, अच्छा एक चीज़ और, आपका डिस्टिंक्ट जो है ऐसे पैरेंथेसिस में भी काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ नेम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा सॉरी स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी है ना, इसको ऐसे लगते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इवेंट, ठीक है। तो ये भी परफेक्टली आपका काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। आप ऐसे कॉमा भी दे सकते हो अगर आपको देना है तो। देखो तो क्या गया, फ्लफी आ गया, बफी आ गया, ठीक है, चॉपी आ गया, स्लिम आ गया, ब्राउज़र आ गया एक्चुअली, फैंग आ गया, क्लॉज, विस्ला। तो आपके पास क्या आ गया, इस तरीके से आप जब भी चाहो तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटा सकते हो। अब यही काम जो हमने यहाँ किया है यार, यही काम आप जो है किस में कर सकते हो, यही काम आप चाहो तो कमांड प्रॉम्प्ट में कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, तो सबसे पहले तो CMD में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डालेंगे MySQL -u root -p, सॉरी पासवर्ड गलत कर दिया मैंने, PASSWORD, है ना। अब यहाँ पे मैं डालूंगा शो डेटाबेसेस, ठीक है। अब मैं करूँगा यूज मेनाजरी, है ना। और अब मैं करने वाला हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीशीज था ना, स्पीशीज
फ्रॉम पेट टेबल। ठीक है, तो देखो क्या क्या गया, कैट आ गया, डॉग आ गया, स्नेक बर्ड आ गया, स्नेक आ गया, हैमस्टर आ गया। तो इस तरीके से जो अब डिस्टिंक्ट वाला कीवर्ड है वो आप कमांड प्रॉम्प्ट में, शेल में, आप अपने कमांड लाइन क्लाइंट में, या आप अपने वर्क बेंच में हर जगह चला सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, जरा इसको एग्जिट मार लेता हूँ फटाफट। ठीक है, बाय आ गया, बाय बाय, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई, उसको सेव कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये आपका हो गया सेलेक्टिंग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, राइट, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, सेलेक्टिंग डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स हो गया। इसको बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, ये सर्वर भी बंद कर देंगे, और ये भी बंद कर देंगे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर कॉलम में से। ठीक है, अब आगे आने वाली वीडियोस में और कुछ डिटेल चीज़ें बताऊंगा मैं इससे रिलेटेड, तो उसके लिए बने रहिएगा। अभी फिलहाल हमारा इस पार्ट का प्रैक्टिकल खत्म होता है, चलते हैं स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यूज एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट। तो यार इस सेशन में यहीं तक था, आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और डिटेल में मैं चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको सर्च करना है magnetbeans.com, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। तो क्लास 12 की सारी वीडियोस, सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोज ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल दो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटबेंस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, या फिर स्टेट बोर्ड की बात करो, एनसीईआरटी की बात करो, या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मतलब नहीं है 2 वीडियोस है 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम वॉच द वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम देम। इसी तरीके से हमारा एक और चैनल है विच इज मैग्नेटबेंस हिंदी, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। सो गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेंस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।